दोस्तों, अगर आप भी कोरोना वायरस की वैक्सीन का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं तो इस वीडियो को अभी दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों, कोरोना संकट से जूझ रही दुनिया को वैक्सीन का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार है। दुनिया के कई देश इस वैक्सीन को पेश करने की होड़ लगा रहे हैं। इसी बीच दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी दे दी है। जी हाँ, ट्रंप ने एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि अमेरिका में वैक्सीन का सबसे बड़ा ट्रायल शुरू हो गया है। एस्ट्राजेनेका का कोविड-19 टीका फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल में पहुंच चुका है। ट्रंप ने ऐलान किया कि ये वैक्सीन अप्रूवल के बेहद करीब है। एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने तैयार किया है। कंपनी ने कहा है कि अमेरिका में 80 जगहों पर करीब 30,000 लोगों पर फेज 3 ट्रायल किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा कि मुझे ये घोषणा करते हुए बेहद खुशी हो रही है कि एस्ट्राजेनेका का टीका तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल में पहुंच गया है। ये अब उन टीकों की लिस्ट में शामिल हो गया है जो पूरी तरह से तैयार हैं। अमेरिका में हम वो कर रहे हैं जो लोगों ने सोचा था कि संभव नहीं है। ऐसे में दोस्तों, अब जल्द ही अमेरिका दुनिया के सामने कोरोना वायरस की वैक्सीन पेश करेगा। और दोस्तों, अमेरिका की इस वैक्सीन से भारत को भी काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच के रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं। ऐसे में हमें भी वैक्सीन आसानी से उपलब्ध हो सकती है। इसी बात पर दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक तो कर ही दीजिए और साथ ही साथ नीचे कमेंट में जय हिंद भी ज़रूर लिखिएगा। अब दोस्तों, आपको बता दें कि एस्ट्राजेनेका ने टेस्टिंग के लिए कुछ पैमाने तय किए हैं। करीब 30,000 लोगों पर स्टडी के लिए टेस्ट किया जाएगा। 18 साल से कम उम्र वालों को वैक्सीन नहीं दी जाएगी। अलग अलग नस्लों के लोगों को ट्रायल के लिए चुना जाएगा। HIV के शिकार लोग भी ट्रायल में शामिल होंगे। हालांकि दोस्तों, दुनिया भर में कोविड-19 के बढ़ते केसेस से दवा कंपनियों पर भी जल्द से जल्द वैक्सीन मार्केट में लाने का राजनीतिक दबाव बढ़ता जा रहा है, खासकर अमेरिका में, जहां पर 3 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग होने वाली है। ऐसे में दवा कंपनियां अगले हफ्ते संयुक्त बयान में ये जारी करने वाली हैं कि जब तक वैक्सीन सेफ और इफेक्टिव साबित नहीं होती है तब तक उसे अप्रूवल के लिए पेश नहीं किया जाएगा। इसी तरह भारत में भी कोवैक्सीन के फेज 2 ट्रायल्स सोमवार से शुरू हो रहे हैं। रूस के वैक्सीन स्पुतनिक वी के ट्रायल्स पर मेडिकल जर्नल लेंसेट ने मुहर लगा दी है, यानी कि रूसी वैक्सीन को लेकर अंतर्राष्ट्रीय में जो अविश्वास का माहौल बना था वो कुछ हद तक कम हो गया है। इसके अलावा दोस्तों, एक और बड़ी खबर की बात करें तो वो ये है कि WHO ने कहा है कि वो कोविड टीके को इमरजेंसी यूज़ की मंजूरी देने को तैयार है, लेकिन उसने ये भी चेताया है कि इस तरीके से वैक्सीन डेवलपमेंट को फास्ट ट्रैक ना किया जाए। WHO के चीफ साइंटिस्ट ने ये कहा है कि बिना पूरी तरह खरा उतरे उन टेस्ट को किसी वैक्सीन को इस्तेमाल करने के घातक साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि वैक्सीन के इमरजेंसी यूज़ की परमिशन बहुत गंभीरता के साथ दी जानी चाहिए, क्योंकि दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि एक वैक्सीन बनने में कई साल लग जाते हैं, लेकिन जिस तरह से कोरोना वायरस की वैक्सीन पर इतनी जल्दी काम किया जा रहा है, ऐसे में वैक्सीन में थोड़ा खतरा तो ज़रूर ही रहेगा, क्योंकि ऐसा इतिहास में पहली बार हो रहा है कि किसी भी वायरस की वैक्सीन को इतने कम समय में बनाया जा रहा हो। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इससे पहले जो वैक्सीन सबसे कम समय में बनाई गई थी उसको भी 4 साल लग गए थे। इसीलिए जो देश कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार करेगा वो अपने आप में एक बड़ा इतिहास भी रच देगा। दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी जल्द से जल्द खत्म हो जाए, इसके लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक वैक्सीन बनाने के काम में जुटे हुए हैं। कई देशों में वैक्सीन के ट्रायल अंतिम चरण में हैं, जिसमें अमेरिका की मॉडर्ना वैक्सीन भी शामिल है। अब इस वैक्सीन को लेकर भी एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। जी हाँ, इस वैक्सीन को बनाने वाली कंपनी मॉडर्ना इंक ने ये दावा किया है कि ये बुजुर्गों पर भी उतना ही असर करती है जितना कि युवाओं पर। बुजुर्गों पर किए गए ट्रायल में इसके उत्साहजनक परिणाम देखने को मिले हैं। कंपनी ने वैक्सीन के शुरुआती ट्रायल का डाटा जारी कर ये खुश करने वाली जानकारी दी है। कंपनी के मुताबिक पहले चरण के ट्रायल में इस वैक्सीन ने न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी की काफ़ी ज़्यादा मात्रा पैदा की। बुजुर्गों को वैक्सीन की खुराक देने पर उनके इम्यून सिस्टम में रिस्पांस पैदा होने के कई सबूत मिले हैं। ये ट्रायल 20 लोगों पर किया गया था। कंपनी का ये कहना है कि वैक्सीन से पूरी तरह से सकारात्मक नतीजे सामने आए हैं और इस वैक्सीन को भारी मात्रा में बनाने के लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। ऐसे में दोस्तों, अब ये माना जा रहा है कि सितंबर के महीने में अमेरिका की ये वैक्सीन पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो ये हम सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि भारत को अमेरिका से वैक्सीन लेने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच के रिश्ते काफ़ी गहरे हैं। इसी बात पर दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक तो कर ही दीजिए और साथ ही साथ नीचे कमेंट में जय हिंद भी ज़रूर लिखिएगा।
अब दोस्तों आपको बता दें कि कंपनी का ये कहना है कि शुरुआती चरण के नतीजे खुश करने वाले हैं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि वैक्सीन का असर युवाओं की तुलना में बुजुर्गों पर कम होगा। लेकिन इसके नतीजों से ऐसा देखने को मिला है कि 55 साल से ज़्यादा की उम्र के लोगों में एंटीबॉडी स्तर युवाओं में पैदा होने वाले स्तर के समान ही था। कंपनी के मुताबिक जिन लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई थी उनमें इसे देने पर बुखार, ठंड, दर्द और थकान जैसे साइड इफ़ेक्ट्स तो देखे गए थे, लेकिन उन पर इसका कोई भी गंभीर साइड इफ़ेक्ट नहीं देखा गया था। ऐसे में ये माना जा रहा है कि ये वैक्सीन बुजुर्गों को भी कोरोना से खतरे से बचाएगी, क्योंकि बुजुर्गों को इससे सबसे ज़्यादा खतरा है। हालांकि दोस्तों फिलहाल मॉडर्ना की इस वैक्सीन का तीसरा यानी अंतिम चरण का ट्रायल चल रहा है। इसमें 30,000 लोगों को शामिल किया गया है और जल्द से जल्द ये ट्रायल भी पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है और सितंबर के महीने में वैक्सीन तैयार होने के दावे भी किए जा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों अब आपको बता दें कि अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने एक दावा किया है कि चीन लोगों पर प्रयोगात्मक तौर पर कोरोना वैक्सीन का इस्तेमाल करने वाला पहला देश है। जी हां, चीन ने जुलाई के अंत में ही इस वैक्सीन को उच्च जोखिम दर वाले समूहों से आने वाले लोगों को दिया था। और यदि अखबार का यह दावा सच है तो चीन ने रूस से 3 हफ्ते पहले ही अपने लोगों को वैक्सीन दे दी थी। चीन और रूस की वैक्सीन में इस बात की समानता है कि दोनों ने ही ऑफिशियल ट्रायल्स को पार नहीं किया है। चीन के स्वास्थ्य अधिकारियों ने शनिवार को ये बताया था कि उन्होंने कुछ स्वास्थ्य कर्मियों और सरकारी उपक्रमों से जुड़े कर्मचारियों को जुलाई के आखिर में ही आपातकालीन प्रयोग के तहत वैक्सीन की खुराक दी थी। पूरी दुनिया में इस समय वैक्सीन को बाजार में लाने, वैक्सीन के विकास, उसके ट्रायल को लेकर विवाद हो रहे हैं। यही वजह है कि कई सारे देश प्रोटोकॉल को छिपाकर अपनी वैक्सीन दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। बीजिंग की तरफ से ये घोषणा पिछले हफ्ते एक कूटनीतिक विवाद के बाद सामने आई है। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है, जिस तरह से चीन ने दुनिया से छिपाते हुए 1 महीने पहले ही वैक्सीन देने का दावा किया है, क्या उसके पीछे भी कोई साजिश हो सकती है या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी बीच दोस्तों एक और बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। जी हां, कोरोना वायरस के मुद्दे पर चीन से भिड़ने वाले ऑस्ट्रेलिया ने भी वैक्सीन तैयार कर ली है। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक इंसानों पर किए गए शुरुआती ट्रायल में वैक्सीन का कोई भी साइड इफेक्ट सामने नहीं आया है। ऑस्ट्रेलिया महज 2.5 करोड़ की आबादी वाला देश है। पिछले महीने ही क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी और बायोटेक कंपनी CSL ने ब्रिस्बेन के 120 वॉलंटियर्स को वैक्सीन की खुराक देना शुरू किया था। प्रोजेक्ट पर काम कर रहे एसोसिएट प्रोफेसर कीथ चैपल ने कहा कि यूरोप में इस वैक्सीन का ट्रायल जानवरों पर भी किया गया और वो भी पूरी तरह से सफल रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में हुए इंसानी ट्रायल में कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। बता दें कि कोरोना वायरस को लेकर दुनिया भर में इंसानों पर 17 वैक्सीनों के ट्रायल शुरू हुए हैं और ऑस्ट्रेलिया में हुआ ट्रायल उन्हीं में से एक था। ऐसे में दोस्तों अब वैक्सीन तैयार करने की लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने भी अपना नाम दर्ज करा लिया है। इसी बात पर दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक तो कर ही दीजिए और साथ ही साथ नीचे कमेंट में बताइए कि ऑस्ट्रेलिया की ये वैक्सीन तैयार होने से आप खुश हैं या नहीं। अब दोस्तों अगर हम बात करें कि भारत को ऑस्ट्रेलिया की ये कोरोना वैक्सीन कब तक मिल सकती है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देश में किसी भी बाहरी देश की कोरोना वैक्सीन को लाने से पहले उसका ठीक तरह से परीक्षण किया जाना सबसे अहम हिस्सा है। भारत में विदेशी वैक्सीन को लाने से पहले उसका फेज़ 2 और फेज़ 3 ट्रायल किया जाता है। इसकी मंजूरी DGCI यानी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा दी जाती है। वैक्सीन के फेज़ 2 और फेज़ 3 के सफल ट्रायल के बाद इसे हरी झंडी दी जा सकती है और ये प्रक्रिया देश में बाहर से आने वाली हर वैक्सीन के साथ अपनाई जाती है। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 130 वैक्सीनों पर काम चल रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी की ये वैक्सीन कैंडिडेट ने प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट स्टेज में सफल होने के गुण प्रदर्शित किए हैं। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन की कंपनी एस्ट्राजेनेका के साथ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाली वैक्सीन की खरीदारी के लिए समझौता किया था। अगर ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन सफल रहती है तो ऑस्ट्रेलिया को शुरुआती दिनों में ही सप्लाई मिल सकती है। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने हाल ही में ये घोषणा की थी कि देश में कोरोना की वैक्सीन बनाई जाएगी और सबको फ्री में दी जाएगी। उन्होंने वादा किया कि वैक्सीन ऑस्ट्रेलिया की पहुंच में है। PM मॉरिसन ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया में स्वीडिश ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका से वैक्सीन की डील की गई है। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर ये वैक्सीन सफल होती है तो हम इसे खुद बनाएंगे और अपने 2.5 करोड़ नागरिकों को मुफ्त में देंगे। तो दोस्तों ऐसे में जैसा कि आपको पता हो कि भारत के प्रधानमंत्री ने भी ये ऐलान किया था कि भारत में वैक्सीन मुफ्त दी जाएगी और PM के प्रधानमंत्री ने भी ऐलान किया है। तो
ये एक अच्छी खबर है कि देश के सभी नागरिकों को वैक्सीन के लिए खर्च नहीं करना पड़ेगा, ये सब उन्हें फ्री मिलेगी। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि रूस ने दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन लॉन्च कर दी है, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती है। कई सारे देश रूस की इस कोरोना वैक्सीन में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं।